वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। लंबे वक्त से इस बात पर बहस चली आ रही है कि क्या जहां मुस्लिमों या ईसाइयों की संख्या हिंदुओं से भी ज्यादा है, उन्हें फिर भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। क्या सरकारी फंड का अल्पसंख्यक होने के नाम पर बहुसंख्यक होकर भी वे लाभ लेते रहेंगे, या जो असल में वहां अल्पसंख्यक हैं उन्हें इस फंड का लाभ मिलना चाहिए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगी है, जिसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि अभी पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है और यहां मुस्लिमों और ईसाइयों की आबादी बहुसंख्यक है। फिर भी यहां इन लोगों को अल्पसंख्यक होने का फायदा मिलता है और सरकारी योजनाओं का ये लाभ उठाते हैं। इसी के खिलाफ दिल्ली के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसमें इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों को दर्जा देकर उन्हें सरकारी लाभ देने की मांग की गई। इसी याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दाखिल किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैनों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, वैसे ही राज्यों को स्वतंत्रता है कि वे भाषीय या फिर संख्या के आधार पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सके। इसके लिए केंद्र ने जैसे महाराष्ट्र सरकार के 2016 के आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें सरकार ने यहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया था। कर्नाटक में भी उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लामनी, हिंदी, कोंकणी और गुजरातियों को अपने राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का दर्जा दे रखा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी कहा कि हिंदू, यहूदी, बहाई धर्म के अनुयायी इन राज्यों में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं एवं राज्य के भीतर अल्पसंख्यक के रूप में उनकी पहचान से संबंधित मामलों पर राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत केंद्र ने 1993 में 5 समुदाय मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे रखा है। अब अगर राज्य केंद्र के हलफनामे के आधार पर अगर हिंदुओं को इन राज्यों में अल्पसंख्यक होने का दर्जा देते हैं, तो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छिन जाएगा और यहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक मंत्रालय की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसी तरह पंजाब में सिख जो अल्पसंख्यक होने के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वहां हिंदुओं को यह लाभ मिलेगा। वहीं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और लक्षद्वीप में ईसाइयों की जगह अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ हिंदू और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को मिलेगा। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ऐसा करके वोट बैंक के साथ पंगा नहीं लेना चाहेगी। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्य सरकारें ऐसा कदम उठाती हैं या नहीं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।